उत्तर प्रदेश की सियासत में एक वक्त था जहां मुसलमान किंग मेकर हुआ करते थे। मगर आज सवाल ये नहीं है कि उनका वोट किसके पास जाएगा। असल सवाल ये है, क्या यूपी में मुस्लिम राजनीति का कोई नेता बचा भी है, या 2027 का चुनाव बिना किसी चेहरे के सिर्फ मजबूरी की सियासत बनकर रह जाएगा। यूं कहें कि बदली बदली सी मुस्लिम राजनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान हमेशा निर्णायक कारक रहे हैं, मगर 2017 के बाद से तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सत्ता के केंद्र से मुसलमान बाहर हुए और नेतृत्व के स्तर पर वो और भी हाशिए पर चले गए। अब जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आता दिख रहा है, मुस्लिम राजनीति फिर एजेंडे पर है। मगर इस बार ये राजनीति एकजुट नहीं, बल्कि बिखरी, उलझी और अनिश्चित नजर आ रही है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। दरअसल मुस्लिम राजनीति पर चर्चा का संदर्भ बना है कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता के इस्तीफा से। 24 जनवरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से इस्तीफा दिए। 8 साल मीडिया सेल के चेयरमैन से लेकर पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष तक का सफर, मगर अंत में उनका कहना, कांग्रेस में मैं अपनी इच्छा से काम नहीं कर पा रहा था। 72 समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ना कोई मामूली असंतोष नहीं है। यह बताता है कि यूपी कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व अब कितनी सीमित जगह में सिमट चुका है। दिलचस्प बात यह रही कि न राहुल गांधी के खिलाफ सीधी शिकायत, न प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर कोई आरोप, मगर 20 जनवरी को राहुल गांधी से मुलाकात न हो पाना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। अब चर्चाएं हैं आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की ओर झुकाव। अगर नसीमुद्दीन उधर जाते हैं तो वह सिर्फ दल बदल नहीं, मुस्लिम दलित राजनीति के नए गठबंधन की कोशिश होगी। कांग्रेस के पास इस वक्त यूपी में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है इमरान मसूद, मगर सवाल वही, क्या उनका असर पूरे उत्तर प्रदेश में है? जवाब अक्सर ना में मिलता है। सिद्दीकी का जाना कांग्रेस के लिए संगठनात्मक भी नुकसान है और प्रतीकात्मक भी। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की, तो वह यूपी में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। खुद ओवैसी कह रहे हैं अभी विधानसभा की बात जल्दबाजी है, मगर पंचायत और नगर निकाय चुनावों पर पूरी नजर है। आंकड़े याद रखिए, 2017 निकाय चुनाव 29 सीटें, 2023 निकाय चुनाव 5 नगर पालिका परिषद 75 पार्षद, मगर 2022 विधानसभा 100 सीटों पर लड़कर भी सिर्फ 0.43% वोट, यानी स्थानीय स्तर पर पकड़, मगर राज्य स्तर पर अब भी परीक्षा। यही वजह है कि अब सपा भी ओवैसी फैक्टर को गंभीरता से देखने लगी है। अखिलेश यादव की सांसदों की बैठक में इस पर चर्चा होना इसी का संकेत है। आजम खान के बाद मुस्लिम राजनीति सपा की सबसे बड़ी चुनौती है।
कभी रामपुर से लखनऊ तक एक नाम गूंजता था, आजम खान। आजम खान सिर्फ नेता नहीं थे, सपा की मुस्लिम राजनीति का चेहरा थे। जेल जाने के बाद सपा के पास 34 मुस्लिम विधायक तो हैं, मगर कोई भी आजम खान जैसा आक्रामक, स्वीकार्य और राज्यव्यापी चेहरा नहीं। नतीजा ये कि मुस्लिम वोट सपा के साथ है, मगर नेतृत्व में एक खालीपन साफ दिखता है। सवाल यही है, क्या सपा सिर्फ कम नुकसान का विकल्प बनी रहेगी या नई दिशा दे पाएगी? उधर भाजपा की दोहरी रणनीति दिखती है, मतलब कार्रवाई भी पसमानदा भी। एक तरफ मदरसों पर कार्रवाई, धार्मिक आयोजनों पर सख्ती, संभल जैसे मामले, दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों पर फोकस, सम्मेलन, संवाद, योजनाएं। संदेश साफ है, भाजपा मुस्लिम समाज को एक वर्ग नहीं मानती। राजनीतिक जानकार कहते हैं ये रणनीति सीधे वोट लेने से ज्यादा विपक्ष की एकजुटता तोड़ने की है। अगर मुस्लिम समाज भीतर से बटा तो फायदा आखिरकार भाजपा को। इधर मायावती एक बार फिर दलित मुस्लिम समीकरण को जगाने की कोशिश में है। बैठकें हो रही हैं, अपीलें की जा रही हैं, मगर संगठन कमजोर है, नेतृत्व बिखरा हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं का लगातार बसपा से दूर जाना इसी कमजोरी की कहानी कहता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं यूपी की मुस्लिम राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई सर्वमान्य, प्रभावी और राज्यव्यापी नेता नहीं है। आजम खान जेल में है, सपा के पास चेहरा नहीं, कांग्रेस और बसपा संकट में है, एआईएमआईएम सीमित है। नतीजा, राजनीति अब व्यक्तियों से हटकर मुद्दों की तरफ जा रही है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक निष्पक्षता। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि 2027 का चुनाव यूपी के मुसलमानों के लिए सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं रहेगा, बल्कि तय करेगा कि क्या मुस्लिम समाज फिर से एकजुट राजनीतिक ताकत बनेगा या विभिन्न विकल्पों में बंटकर सिर्फ चुनावी गणित बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई नया चेहरा उभरेगा या यूपी की मुस्लिम राजनीति नेतृत्व के बिना ही आगे बढ़ेगी? खैर, सवाल बहुत हैं, जवाब 2027 देगा। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।